हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेट नंबर 1 में लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज इसी चैप्टर का हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, deduction for other expense except for interest in the computation of income from house property is available to the extent of, बताइए कितने का होगा। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सुरेश परचेज्ड अ हाउस फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पस आफ्टर टेकिंग अ लोन इन मई 2020 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 he paid interest on loan 2,10,000 in computing income from house property. The deduction is allowed to the extent of, मैक्सिमम इंटरेस्ट की जो लिमिट मिलती है परचेज की कंडीशन में वो 2 लाख मिलता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड प्रायर टू कंप्लीशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। 5 इंस्टॉलमेंट मिलता है 5 ईयर के लिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट पेड 1,20,000 ऑन लोन टेकन इन द प्रीवियस ईयर 2021-22 फॉर द रिनोवेशन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द डिडक्शन इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ। रिनोवेशन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में जब भी रिनोवेशन की बात करेगा तो मैक्सिमम इंटरेस्ट की जो लिमिट होती है वो 30,000 होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, द एनुअल वैल्यू ऑफ द वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी रिफर्ड टू सेक्शन 23(2)(b) शैल बी म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट या निल। बताइए कौन सा हो जाएगा, निल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पे एनुअल वैल्यू किसका पूछा है, वैकेंट हाउस का, तो जब घर खाली रहेगा तो एनुअल वैल्यू निल ही ना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर इनकम टैक्स पर्पस द हाउस मीन्स। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा होगा, चारों ही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो। क्वेश्चन नंबर 7, द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस गिवेन ऑन रेंट। बताइए कौन सा हो जाएगा, 1,50,000, 1,30,000 या नो लिमिट। नो लिमिट है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, इनकम फ्रॉम द हाउस फॉर सेल्फ बिजनेस। सेल्फ बिजनेस से जो इनकम होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू या निल। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निल। एक्स परचेज अ हाउस फॉर हिज रेसिडेंस एंड बोरोड अ लोन 9,75,000 in 2013. The deduction for interest when interest payable in previous year is 1,50,000 will be। तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30,000, ऑप्शन नंबर सेकेंड 1,75,000, ऑप्शन नंबर सी 1,50,000, ऑप्शन नंबर डी 45,000। 1,50,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का जो एनुअल वैल्यू होता है वो 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11, विच हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्ज टू टैक्स, फार्म हाउस, पैलेस ऑफ एन एक्स रूलर, बिजनेस बिल्डिंग या ऑल। ऑल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, द एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज 1,20,000। बी एंड सी आर इक्वल को ओनर ऑफ द हाउस। बी इनकम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1,20,000 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कितने ओनर है, 2 ओनर है, बी और सी, और हमसे बी का पूछा गया है। तो ज़रा बताइए 1,20,000 में 2 हिस्सेदार हैं, तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 60,000। तो लिख लीजिए बी का इनकम, बी का जो एनुअल वैल्यू होगा वो 60,000 होगा। फिर हमसे पूछा गया है कि बी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताइए। तो एनुअल वैल्यू का 30% आपको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 60,000 का आप 30% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा,
60,000 में से 18,000 गया तो आपका हो जाएगा 42,000 रुपया। तो बी का इनकम कितना हो जाएगा? 42,000, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, द एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज 40,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A शैल बी। स्टैंडर्ड डिडक्शन हर कंडीशन में कितना मिलता है आपको? 30% का, वो भी किसका? एनुअल वैल्यू का। तो एनुअल वैल्यू आपको कितना दिया है? 40,000। 40,000 का 30% निकाल लीजिए आप लोग, कितना आएगा बताइए? 8,000, 10,000, 12,000 या 15,000? 12,000 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ₹1,00,000, फ्रॉम दिस अमाउंट डिडक्शन शैल बी अलाउड। एरियर ऑफ रेंट आपको कितना है? 1,00,000। 1,00,000 का 30% कितना होता है? 30,000 होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंट टू क्लेमिंग डिडक्शन रियलाइज्ड 1,00,000 फ्रॉम दिस अमाउंट, 0, 20,000, 30,000 या 40,000? तो कितने का क्लेम कर सकते हैं ये पूछा गया है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट होता है बताइए? 30%। तो इतने का क्लेम कर लेंगे आप लोग। तो 1,00,000 अमाउंट दिया है, 1,00,000 का 30% कितना होगा? 30,000, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, द बेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, म्यूनिसिपल वैल्यू, रेंट रिसीव्ड, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, म्यूनिसिपल टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम GAB शुड बी paid by the tenant during the previous year, paid by the owner during the previous year। यही इसका आंसर हो जाएगा कि ओनर जब पेमेंट करता है तब लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, ए रिसीव्ड 60,000 एज एरियर ऑफ रेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 25A वुड बी। तो एरियर ऑफ रेंट कितना दिया हमारा? 60,000। तो 60,000 लिखेंगे। और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने परसेंट का मिलता है बताइए? 30% का। तो 60,000 का 30% कितना हो जाएगा आपका? 18,000 हो जाएगा। तो 60,000 में से 18,000 घटा लीजिए आप, तो कितना आएगा? 42,000 आएगा। तो 42,000 हमारा इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज की क्लास में हमारा टोटल 18 MCQ था जो हमारा कंप्लीट हुआ।